हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। और ज़्यादातर जो ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे होते हैं या जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे होते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में कहीं ना कहीं ये टॉपिक आता है। ये है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, देन जेनेटिक, कौन कौन से जेनेटिक ट्रेड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट में, वो जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स, जिसमें हम वेक्टर मीडिएटेड अप्रोच देखेंगे और वेक्टर लेस अप्रोच देखेंगे। ठीक है, वेक्टर लेस अप्रोच में हम फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड देखेंगे और केमिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड देखेंगे, एंड डीएनए एम्बिशन बाय सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन ये देखेंगे, और लास्ट में हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो देखिए पहले आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी हाइब्रिड की, है ना। पहले हाइब्रिड प्लांट बनाए जाते थे, जबकि अभी भी बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर दो कोई प्लांट हैं जिनके हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स पसंद हैं, तो वो कैरेक्टर्स मिक्स करके हम अपनी चॉइस का एक प्लांट डेवलप कर लेते थे, है ना। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमें जीन स्ट्रक्चर की, फंक्शन की और जेनेटिक इंजीनियरिंग की नॉलेज बढ़ी, वैसे वैसे प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी बढ़ी, और वैसे ही वैसे साथ साथ में इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी के प्लांट बनाने की जो हमारी टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज़ हुई। और यहीं पे एक शब्द का जन्म हुआ जिसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है फॉरेन, और जेनिक यहाँ जीन से संबंधित है, यानी ऐसा प्लांट या ऐसा एनिमल जिसमें फॉरेन जीन इंसर्टेड है उसे हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी एनिमल में यदि कर दें या प्लांट में कर दें, किसी एनिमल या प्लांट में डिज़ायर्ड कैरेक्टर का जीन इंसर्ट कर दें, तो उसे हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक प्लांट या वो क्रॉप है जिसके अंदर हमारी मर्ज़ी का कोई फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया है। यहाँ पर एक फ़र्क मैं आपको और समझा दूँ कि ट्रांसजेनिक और क्लोन में क्या अंतर होता है। ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल वो होता है जिसमें केवल एक फॉरेन जीन इंसर्टेड होता है, और क्लोन जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, 100% कॉपी होता है। 100 तो नहीं, क्लोन भी 99% कॉपी होता है, लेकिन वो एक सिंगल सेल को लेकर डेवलप किया जाता है और वो 99% कॉपी होता है। लेकिन ट्रांसजेनिक कॉपी नहीं होता किसी भी प्लांट या एनिमल की, केवल इट कंटेन्स द डिज़ायर्ड जीन, केवल वो डिज़ायर्ड जीन कंटेन करता है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे जेनेटिक ट्रेड हैं जो हम ट्रांसजेनिक प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो है कि हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, है ना, जो हर्बिसाइड से अफेक्ट ना हो, पेस्टिसाइड से अफेक्ट ना हो, डैमेज ना हो, ऐसे प्लांट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। वीड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हों, ऐसे प्लांट को हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसे प्लांट ट्रांसजेनिक हम बना सकते हैं जो वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, मतलब जिन पे वायरल इन्फेक्शन ना हो, या ऐसे प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं जो इंसेक्ट से प्रभावित ना हो, जिन्हें इंसेक्ट का कोई दुष्प्रभाव जिन पे ना हो। या ऐसे प्लांट भी बना सकते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज़्यादा हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा हो। और ऐसे प्लांट बना सकते हैं जिनमें फ्लावर पिगमेंटेशन अलग अलग तरीके का हो, या ऐसे प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं जो कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके, बढ़ते पोल्यूशन लेवल को झेल सके, बढ़ते CO2 को झेल सके। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है उसको ये प्लांट्स झेल सके, हम ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सेल्फ कंपेटेबल मतलब खुद में सक्षम जो प्लांट्स हैं उनको भी हम बना सकते हैं। अब किस तरह से हम ट्रांसजेनिक प्लांट का निर्माण करेंगे, देखिए बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो आपके लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, उसे कहते हैं हम rDNA। और जिस तरीके से ये rDNA बनाया जाता है उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं rDNA टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, rDNA टेक्नोलॉजी में हम डिज़ायर्ड जीन लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई लंबी हाइट का प्लांट बनाना है तो वो लंबी हाइट वाला जीन मैं एक प्लांट से लेके अलग करूँगी, उसे एक ऐसे माध्यम में डालूंगी जिसमें जाके वो जीन अपनी कॉपीज़ बना सकता है। इस माध्यम को कहते हैं वेक्टर। ठीक है, तो मैं डिज़ायर्ड जीन निकालूंगी, उसे वेक्टर में डालूंगी और वेक्टर को डाल दूंगी होस्ट में। ये वेक्टर जो है ये प्लाज्मिड हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, या फेज, बैक्टीरियोफेज हो सकता है ना। इसके बारे में भी हम जब डिटेल में ये टॉपिक पढ़ेंगे तब
तब बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि हम डिजायर्ड क्वालिटी का जीन लेते हैं, उसे एक सूटेबल वेक्टर में डालते हैं। वेक्टर प्लाज्मिड कॉस्मिड फेज हो सकता है। वेक्टर वो चीज़ होती है, वो माध्यम होता है जिसमें जाके ये जीन अपनी कॉपीज बना सकता है, और फिर इस वेक्टर को हम सूटेबल होस्ट में डालते हैं। ये सूटेबल होस्ट या तो इकोलाई होता है या ईस्ट होता है। ज़्यादातर इकोलाई प्रेफर्ड होस्ट है, उसके अंदर डालेंगे तो इकोलाई में डलकर ये जो जीन होगा ये अपनी कॉपीज बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन यानी कि जो हमारा डिजायर्ड जीन था वो अपने प्रोडक्ट के रूप में प्रोटीन बना देगा। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना जिसके अंदर एक बाहर का जीन इंसर्टेड है, मतलब जो डीएनए था उस वेक्टर के, मतलब वेक्टर के अंदर हमने बाहर का जीन डाला और उस वेक्टर को हमने होस्ट में डाल दिया, तो ये जो डीएनए हो गया होस्ट के अंदर जाके ये एक रिकम्बाइंड डीएनए हो गया, क्योंकि इस डीएनए में अब हमारी इच्छा अनुसार का जीन डला हुआ है। तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और पहले के ज़माने में जब बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू ही हुआ था तो इसमें केवल वेक्टर का होना ज़रूरी होता था, तो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र होता था। यानी यदि मुझे डिज़ायर्ड जीन कहीं डालना है तो मैं उसे वेक्टर में डालूंगी और फिर वेक्टर को होस्ट में डालूंगी। बिना वेक्टर के मैं जीन को डायरेक्टली होस्ट में, पहले ये चीज़ें कम प्रचलित थी, ये मेथड कम प्रचलित था। लेकिन अब डायरेक्ट या वेक्टरलेस डीएनए ट्रांसफ़र मेथड्स आ गए हैं, यानी कि डायरेक्टली बिना वेक्टर को यूज़ करें हम डायरेक्टली जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वेक्टर मीडिएटेड, यदि हम वेक्टर की मदद से जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेकेंस जो है वो एक सॉइल बॉर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरियम ये प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को इन्फेक्ट करने की या उसे वुंड करने की क्षमता रखता है, और ये प्लांट ट्यूमर इंड्यूस करता है। अब ये जो बैक्टीरियम है ये क्या करता है, ये एक अपना प्लाज्मिड एक्चुअली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मिड। तो ये जो अपना टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वो जाके प्लांट में रिलीज करता है। और ये जो प्लाज्मिड है इसे कहते हैं, इस प्लाज्मिड से रिलीज होने वाले डीएनए को कहते हैं टीडीएनए, जो कि बैक्टीरियम से प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, एक प्लाज्मिड रिलीज करता है टीआई प्लाज्मिड, जिसमें जो डीएनए होता है ये टीडीएनए होता है, और ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये क्राउन गॉल फॉर्मेशन यानी एक इन्फेक्शन डेवलप करता है प्लांट में। तो जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के अंदर जाकर ये टीडीएनए रिलीज करता है, उस प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, और मतलब समझने की बात यह है कि एग्रोबैक्टीरियम किस तरह से एक जीन का कैरियर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड द्वारा किस तरह से एक जीन ट्रांसफ़र हो रहा है प्लांट के अंदर, वो बताया जा रहा है यहाँ पे, और इससे प्लांट में कैसे गॉल डिजीज़ डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो गॉल डिजीज़ इज ए नेचुरली इवॉल्व जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग का वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र में भी यही होता है कि हम एग्रोबैक्टीरियम को एज ए वेक्टर यूज़ करें और डिज़ायर्ड जीन को प्लांट तक पहुँचा दें। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी डिज़ायर्ड जीन लेके, जैसे एग्रोबैक्टीरियम एक सूटेबल वेक्टर है तो हम अपना मन इच्छित जीन लेकर एग्रोबैक्टीरियम में डालेंगे और एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से उस जीन को प्लांट तक पहुंचा सकते हैं। तो इसे कहते हैं वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड। ठीक है, अब इसे डायग्राम से देखिए एग्रोबैक्टीरियम में होता क्या है कि उसका टीआई प्लाज्मिड है, उसके टीआई प्लाज्मिड में उसका टीडीएनए है। ठीक है, टीडीएनए जो है वो गॉल डिजीज़ कॉज करता है। तो ये टीडीएनए जाके प्लांट के अंदर रिलीज हुआ और प्लांट का जो जीनोम है उसमें जाके जुड़ गया। तो प्लांट का डीएनए अब ओरिजिनल डीएनए न रह के क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, और इस तरह से इससे एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। बस आपको बात एक याद रखनी है जो कि बायोटेक्नोलॉजी का मूल सार है। आप डिज़ायर्ड जीन दीजिए, उसे वेक्टर में डालिए, वेक्टर को होस्ट में डालिए। वेक्टर ऐसा होना चाहिए जहाँ जाके जीन अपनी कॉपीज़ बना सके और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जीन के कंट्रोल में, और फाइनली प्रोटीन बने। ठीक है,
अगर आप ये समझ गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिक समझ गए, तो पूरी की पूरी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। तो यही एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में हो रहा है कि जैसे एग्रोबैक्टीरियम में जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसके अंदर टीडीएनए होता है, वो टीडीएनए जो है वो प्लांट के सेल के अंदर जाता है और प्लांट के सेल में इंटीग्रेट हो जाता है। यानी प्लांट के सेल का डीएनए अब साधारण डीएनए न रह के क्या हो गया, कंबाइंड रिकम्बाइंड डीएनए हो गया, और इसकी मदद से एक डिफेक्टिव प्लांट जनरेट हो जाता है। पर ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो कि ओरिजिनली एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ हम दूसरी तरह से भी, हम भी तो एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ कर सकते हैं कि हम एग्रोबैक्टीरियम में कोई अपना ऐच्छिक कैरेक्टर वाला जीन डालें और उससे प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू वो जीन डिलीवर करवाएं। अब ये एग्रोबैक्टीरियम जब प्लांट में जाएगा तो हमारा डाला हुआ जीन जाके प्लांट में छोड़ देगा और वो प्लांट के जीनोम से इंटीग्रेट हो जाएगा और जैसा प्लांट हम चाहते हैं वैसा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें वेक्टरलेस अप्रोच की। देखिए, वेक्टरलेस अप्रोच में डीएनए वेक्टर का इस्तेमाल नहीं होता, डीएनए को डायरेक्टली प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके 3 मेथड्स होते हैं, फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड, केमिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड और डीएनए एम्बिटेशन बाय सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। अभी मैंने मेथड्स ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक में आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको सिंपल सा बस एक प्रोसेस बतानी है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की डेवलपमेंट की। मेथड जो है वो जीन ट्रांसफ़र अगला टॉपिक डिटेल में हम आपको बताएंगे, और ट्रांसजेनिक प्लांट भी मैंने फर्स्ट ईयर के हिसाब से शॉर्ट ही रखा है क्योंकि ये टॉपिक डिटेल में आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफोरेशन होता है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट होता है, माइक्रो इंजेक्शन होता है और लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफोरेशन में क्या होता है कि इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए तो बस आप इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोफोरेशन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ये सब फिजिकल जीन ट्रांसफ़र के मेथड है। मतलब फिजिकली यदि हमको डीएनए का ट्रांसफ़र करवाना है बिना वेक्टर के तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इनमें से किसी एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब डिटेल में कौन सा मेथड क्या है ये मैं आपको जीन ट्रांसफ़र वाले नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी। इसी प्रकार से केमिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड्स कौन कौन से हैं? जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करके हम जीन ट्रांसफ़र करवाएं। डेक्स्ट्रेन मीडिएटेड ट्रांसफ़र, डेक्स्ट्रेन का इस्तेमाल करके करवाएं। कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करके जीन ट्रांसफ़र कराएं, है ना। या डीएनए एम्बिबेशन बाय सेल्स और टिश्यू, यानी कि डीएनए जो है उसको किसी सेल या टिश्यू में ट्रांसफॉर्म करके उसका हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करा दें। पर ये मेथड डीएनए एम्बिगेशन का बहुत सक्सेसफुल नहीं है। यानी बेसिकली आपको ये याद रखना है कि या तो आप फिजिकली वेक्टरलेस अप्रोच पे यदि जा रहे हैं तो या तो आप फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड करवाइए, या आप केमिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड करवाइए, या डीएनए एम्बिटेशन कराइए। डीएनए एम्बिटेशन इतना सक्सेसफुल नहीं है तो या तो वेक्टरलेस अप्रोच में हम फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड का उपयोग करते हैं या केमिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड का उपयोग करते हैं। बस आपको यहाँ पर इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है ट्रांसजेनिक प्लांट में तो केवल इनके नाम देने हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि ट्रांसजेनिक प्लांट, जैसे कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी जीन के इंसर्शन द्वारा डेवलप किया गया प्लांट है। ठीक है, जीन के इंसर्शन से हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट में इंड्यूस कर रहे हैं और ओरिजिनल प्लांट को एक बाहर का एक नया जीन डाल के मैनिपुलेट कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की उस दिन जब मैंने आपकी इंट्रो की क्लास ली थी तो आप लोग बात कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी क्या होता है, आप एक डिज़ायर्ड जीन या बाहर का एक जीन जो है वो इंसर्ट करते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी में और पूरा जेनेटिक मेकअप मैनिपुलेट कर देते हैं। आप बहुत सारे मेन एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक प्लांट के, कौन कौन सा है? सबसे पहला एक है कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करके या ट्रांसजेनिक प्लांट बना के हम ऐसे प्लांट्स बना पाए हैं जो कि बायोटिक स्ट्रेस को, टेम्परेचर को, पीएच को रेजिस्ट कर सकते हैं, इंसेक्ट को रेजिस्ट कर सकते हैं, इंसेक्ट से होने वाली इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं, पेस्ट समझते हो, ये जो गेहूं को, चावल को कीड़े लगते हैं ना, इनको भी रेजिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम डेवलप कर सकते हैं। देन गोल्डन राइस,
ओरिसा सटाइवी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस होने वाला एक ऐसा राइस है जिसमें बीटा कैरोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसमें ऐसा गोल्डन राइस में एक ऐसा जीन डाला जाता है जिससे कि उस राइस का जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है बीटा कैरोटीनोल वो उस राइस में बढ़ जाए और वो राइस रिच हो जाए विटामिन ए में। तो उस राइस को एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए डाइट में दिया जा सकता है ना। फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट जो है, आपने बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा। बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन ये क्या होते हैं, बैसिलस ट्रियोजेनेसिस करके एक वो रहता है इसके अंदर, जिसका जो कि एक क्राई नाम का प्रोटीन रिलीज़ करता है। उसका मेन काम क्या होता है कि वो जो क्राई प्रोटीन वो रिलीज़ करता है, ऐसा मतलब अगर आप बीटी बैसिलस ट्रायोजेनेसिस का जीन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देंगे, कॉटन के अंदर उन्होंने इंसर्ट किया, तो उससे क्या हुआ कि कॉटन का प्लांट एक क्राई नाम का प्रोटीन बनाने लगा और वो इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया। यानी आप इंसेक्ट के इन्फेक्शन का उस पर्टिकुलर प्लांट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कि आप ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसा भी बना सकते हैं जो कि इन्फेक्शंस के लिए, इंसेक्ट के इन्फेक्शंस के लिए रेजिस्टेंट है, हर्बिसाइड के इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट है। एग्रीकल्चर को आप ट्रांसजेनिक प्लांट के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि आप डिज़ायर्ड कैरेक्टर का प्लांट डेवलप कर सकते हैं, डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाले फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं, फ्लावर्स डेवलप कर सकते हैं, है ना। प्लांट बायोरिएक्टर कर सकते हैं डेवलप, जिससे कि आप कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोटीन मेडिसिन बना सकें और जीन्स के एक्शन को भी प्लांट डेवलपमेंट में और बायोलॉजिकल प्रोसेस में आप स्टडी कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट एक बहुत सिंपल सा और एक बहुत छोटा सा, आप लोगों को छोटा सा टॉपिक दिया है क्योंकि अभी आपको फर्स्ट ईयर के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप 5th सेम में पढ़ेंगे। तो अभी बस आपको इतना बताना है सिंपली कि ट्रांसजेनिक प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें कोई भी फॉरेन जीन इंसर्टेड हो। ये फॉरेन जीन आप इसमें वेक्टर की मदद से इंसर्ट करा सकते हैं या बिना वेक्टर के भी इंसर्ट करा सकते हैं। यदि आप वेक्टर की मदद से ये जीन इंसर्ट कराते हैं तो आप एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड होता है और वो टीडीएनए रिलीज़ करता है प्लांट में, और वो टीडीएनए जाके ऑटोमेटिकली प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है और प्लांट में एक क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। वैसे ही एग्रोबैक्टीरियम को हम आर्टिफिशियली जीन डाल के उस जीन को ट्रांसफ़र करने का प्लांट की बॉडी में माध्यम बना सकते हैं। मतलब हम एग्रोबैक्टीरियम में कोई जीन डाल दें और एग्रोबैक्टीरियम उस जीन को प्लांट तक पहुंचा दे और हमारे प्लांट में डिज़ायर्ड कैरेक्टर आ जाए। क्यों बनाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट? फिर दूसरा है वेक्टरलेस अप्रोच। वेक्टरलेस अप्रोच मतलब बिना वेक्टर की मदद के हम जीन प्लांट में डाल दें। तो उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं? फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड्स कर सकते हैं, केमिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड्स कर सकते हैं और डीएनए एम्बिगेशन बाय सेल कर सकते हैं। फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड में मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेशन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन और सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड बताया। केमिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड में पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, डेक्स्ट्रेन मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन मीडिएटेड ट्रांसफ़र, ठीक है। या फिर डीएनए को आप डायरेक्टली सेल पे सेल के साथ जोड़कर और फिर उसे ट्रांसप्लांट कराएं। लेकिन फिजिकल या केमिकल मेथड ही ज़्यादातर फॉलो किए जाते हैं। क्यों बनाते हैं हम ट्रांसजेनिक प्लांट? ताकि इसकी मदद से हम डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट बना सकें, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना सकें, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकें, है ना। और बढ़िया न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाले, बढ़िया न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट वाले प्लांट बना सकें, अच्छे फ्लावर वाले प्लांट बना सकें। गोल्डन राइस हम इस ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में डेवलप किए हैं जिसमें कि विटामिन ए का कंटेंट, विटामिन ए को के प्रिकर्सर वाला जीन ज़्यादा है, तो उस राइस का विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा है जिससे कि वो विटामिन ए में ज़्यादा रिच है, ठीक है। और इस तरह से ये ट्रांसजेनिक प्लांट का आपका टॉपिक हुआ। अब जो ये वेक्टर वाली और वेक्टरलेस अप्रोच है इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी जीन ट्रांसफ़र मेथड्स में, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कोई भी डिफ़िकल्टी है तो मुझे वापस से आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली या कमेंट करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।